नमस्कार छात्रों, हमारे HDL प्री 2.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आप अंतरों की सीरीज लेकर के आ चुका हूं अब, है ना। मैं आज ये पहला अंतर लेकर के आया हूं, अणु और परमाणु में अंतर। आपको इसी तरह मोस्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, कराता रहूंगा। जैसे कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो या फिर वार्षिक एग्जाम हो, इन सभी तरह एग्जामों में ये प्रश्न आते ही रहते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह का प्रश्न आपके सामने लाता ही रहूंगा और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इसी तरह प्रश्नों के आंसरों की सीरीज आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए मैं फटाफट आंसर बता देता हूं। ठीक है, प्रश्नों को अणु और परमाणु में अंतर, ये क्या है, केमिस्ट्री का है। ठीक है, 11वीं 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 9वीं और 10वीं के लिए विज्ञान में भी ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो ये अणु और परमाणु में अंतर, चलिए हम इसको फटाफट आंसरों को देखते हैं। ठीक है, अणु मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अणु और परमाणु में अंतर। ठीक है, अब याद रखते हैं, यह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जी हाँ छात्रों, ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वो रह सकता है। ठीक है, मतलब आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि यह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम मतलब छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, मतलब सिंगल रह सकता है स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है, इसको समझ चुके हैं। सेकंड पार्ट में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह किसी तत्व का वह सूक्ष्म तम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब जो परमाणु होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और जो अणु होता है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, अपन दोनों ने ये चीज दोनों को कंफर्मेशन कर लिया। चलिए सेकंड आंसर में आते हैं। सेकंड आंसर अपना क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड आंसर है आपके सामने। ठीक है, यहां से अपना सेकंड आंसर है, यहां पर लिखा है, यह किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता। मतलब सिंपल है, यह किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, मतलब ये रासायनिक क्रिया किसी के साथ नहीं करता है, लेकिन परमाणु क्या करता है, यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। जी हाँ छात्रों, यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। जो परमाणु होता है वो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, लेकिन एग्जैक्ट जो अणु होता है वो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। चलिए थर्ड नंबर पे अपन देखते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर का है। ठीक है, थर्ड नंबर पे अपन लोग आते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर में लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे आप इस फटाफट आप नोट डाउन करते जाएंगे, रफ कॉपी निकाल लेंगे और आप आसानी से लिखते जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर में लिखा है, यह रासायनिक क्रिया में प्रायः परमाणु से विभाजित हो जाता है। ठीक है, मतलब जो यह अणु होता है, रासायनिक क्रिया के दौरान जब रासायनिक क्रिया होती है किसी भी तत्व या किसी भी एलिमेंट के साथ, तो यह परमाणु से विभाजित हो जाता है, मतलब प्रायः परमाणु से अलग हो जाता है। कौन, अणु। ठीक है, मतलब आप कुछ समझ चुके होंगे 3 नंबर क्या कहना चाह रहा। तीसरे नंबर में है कि देखो रासायनिक क्रिया में प्रायः परमाणु से विभाजित हो जाता है। देखो मान लो कोई भी परमाणु है, कोई भी एलिमेंट से क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया करता है कोई भी तत्व से, तो वह प्रायः परमाणु से क्या, अणु जो होता है वो विभाजित होकर अलग हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ लिए अपन। थर्ड नंबर में परमाणु क्या कहता है, यह रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता। मतलब जब रासायनिक क्रिया होती है तो यह विभाजित नहीं होता, विभाजित कौन होता है, अणु हो जाता है। चलिए फोर्थ नंबर में अपन आते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे अपन फोर्थ नंबर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यह एक या एक से अधिक परमाणुओं को संयोग से बनता है। मतलब देखो जो अणु होता है, मतलब एक या एक से अधिक, मतलब अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। मतलब कई परमाणु मिलाते जाए तो एक उनके अणु से मिलके बनता है। ठीक है, अपन लोग ये देख लिए। थर्ड नंबर में लिखा है, यह रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, जो रासायनिक क्रिया होता है उसमें भाग लेने वाले यह सूक्ष्मतम कण, छोटे छोटे कण माना जाता है। चलिए आई होप इसको समझ चुके हैं प्रश्न नंबर पैसे। ठीक है, यहाँ तक आप पूरा आप समझ लिए होंगे। मैं आपको एक बार में दिखा देता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, यह परमाणु का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड में यह परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, आपको इस वीडियो में ही याद करना है, बहुत फास्ट है ना, इसी क्लास में ही याद कीजिए, आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहाँ पे सेकंड नंबर में लिखा है, यह किसी रासायनिक अवक्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता है। मतलब किसी भी रासायनिक अवक्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या, यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, मतलब यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, कौन, अणु, और ये लेता है। चलिए ठीक है, थर्ड नंबर में लिखा है कि यह रासायनिक क्रिया में प्रायः परमाणुओं से विभाजित हो जाता है। मैंने पहले आपके पास समझा चुका हूं कि यह रासायनिक क्रिया में प्रायः
परमाणु जब कोई भी क्रिया करता है कोई भी अणु, तो यह परमाणु से विभाजित होकर के अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यह रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता है, मतलब कोई भी क्रिया हो तो यह विभाजित नहीं होता। चलिए 4th नंबर पे अपन देख लेते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ पे 4th नंबर का समझेंगे पूरा। यह एक से अधिक परमाणु के संयोग से बनता है। जी हाँ छात्रों, यह मतलब अणु जो होता है एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, यह रासायनिक क्रिया से भाग लेने वाले तत्व को सूक्ष्मतम कण है, मतलब एक रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं उनका छोटा छोटा एक कण होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, अगर आप हमारे ठीक है HDL PRE 2.0 में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इस तरह प्रश्न, तो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो है ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और साथ में वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे कि हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और हम एक लाइक देते हैं, एक सब्सक्राइब किए हैं। वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे ताकि आपको उनके फ्रेंडों को भी मदद हो सके। ठीक है, तो आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है छात्रों, तो आई होप कि मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप वीडियो शेयर ज्यादा से ज्यादा करोगे। बाय बाय।